एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाओ। हेडिंग डाल दो सब्जेक्ट का नाम, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हेडिंग डाल दो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फाइन, चलो तो विल स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो। आज का आपको पहले जो टॉपिक लिखना है आपके नोटबुक में, लिखते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। हेडिंग डालो SOBC। SOBC फेवरेट लेटर આવે છે આપડા। SOBC मॉडल, 4 लेटर लिखने हैं। SOBC मॉडल in organizational behavior। SOBC in organizational behavior। बराबर है। मतलब अगेन ओबी बिहेवियरल स्टडी से रिलेटेड एक और मॉडल है जो आपको हेल्प करेगा ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ह्यूमन का बिहेवियर किस तरीके से असर होता है और हमें किस तरीके से उस बिहेवियर को चेंज करना है। तो उसके रिलेटेड एक मॉडल है SOBC। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो S, जो 4 लेटर है। अब ये 4 लेटर क्या है वो अब लिखेंगे एक एक करके। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो S stands for सिचुएशन। S stands for सिचुएशन। ये मैं इसलिए भी लिखवा रहा हूं क्योंकि अगर इंटरनल एग्जाम जैसा कुछ हो जाता है तो ये एब्रीवेशन भी पूछते हैं कि SOBC में से S क्या है, O क्या है, B क्या है, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और पूरा भी पूछ लेते हैं SOBC क्या है। तो वापस S stands for सिचुएशन, ब्रैकेट में लिखो इवेंट। एक इवेंट, एक हादसा, बराबर। नेक्स्ट लाइन में O stands for next, O stands for organism। O stands for organism, ब्रैकेट में लिखो पर्सन, मानस, बराबर। अब यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे हम लोग इंसान को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बराबर। तो ये जो पर्सन है उसमें कौन आएगा, एम्प्लॉयर आएगा और एम्प्लॉय। तो आप पर्सन के बाजू में एक और ब्रैकेट करके लिख सकते हो, एम्प्लॉयर/एम्प्लॉय। वापस O stands for ऑर्गेनिज्म के बाजू में ब्रैकेट में पर्सन, और वो पर्सन के बाजू में ब्रैकेट में एम्प्लॉयर/एम्प्लॉय, बराबर। ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो वहां पे 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इंसान को, एक बॉस और दूसरे एम्प्लॉय। नेक्स्ट आएगा B, बिहेवियर। B stands for बिहेवियर, और इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे इफेक्ट, बराबर। ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, उस सिचुएशन से इंसान को, मतलब या तो एम्प्लॉयर को या तो एम्प्लॉय को क्या होगा, असर होगा, उसके बिहेवियरल में क्या होगा, इफेक्ट होगा। और लास्ट C stands for consequences। C stands for consequences। C stands for consequences, ब्रैकेट में लिखेंगे एंड रिजल्ट, ब्रैकेट में लिखो एंड रिजल्ट, बराबर है। मतलब रिजल्ट जो है वो या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, रिजल्ट जो है वो या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। मतलब वो बिहेवियर या तो हम रिपीट करेंगे, अगर रिपीट किया तो क्या है, अच्छा, लेकिन अगर वो रिपीट नहीं किया तो बुरा, क्योंकि वो बुरा है इसलिए हम लोग रिपीट नहीं कर रहे। पहले SOBC का एब्रीविएशन फिर एग्जांपल से समझते हैं कंसेप्ट क्या है। वापस लर्न कर लेते हैं।
SOBC देखो जरा बुक में, SOBC एस इज द सिचुएशन, मतलब एक इवेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन में एक इवेंट क्रिएट होता है वो, बराबर। ओ ऑर्गेनिज्म मतलब पर्सन, एम्प्लॉयर या तो एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्या था, बी बिहेवियर, दैट इज द इफेक्ट, फीलिंग्स, इमोशंस, और सी कंसिक्वेंस, दैट इज द एंड रिजल्ट, बराबर। अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर बाद में मैं जो लिखवाऊंगा वो लिखना, अभी ये वाला लिखना नहीं है, ये खाली डिस्कस करना है, बराबर। तो शुरुआत करते हैं दीपा से, क्योंकि दीपा ऑफिस जाती है तो उससे हम चर्चा अच्छे से कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप जाते हो ना ऑफिस? ऑफिस में ही हूँ। ऑफिस में ही हो? बहुत बढ़िया, ये तो एकदम लाइव हो गया है, बहुत जोरदार, एकदम सिचुएशन, बराबर। बाकी सब लोग सुनना, बराबर। अभी दीपा के चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा है कि दीपा जो है वो एक अच्छे मूड में है, बराबर है। वरना नहीं किसी के शकल से पता चल जाता है कि आप थोड़ा मूड में नहीं, थोड़ा तकलीफ में नहीं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, और खास करके आप जिनको जानते हो ना, चेहरे से पता चल जाता है कि भाई आना बाहर आ गया है। लेकिन अभी दीपा के चेहरे से ऐसा लग तो नहीं रहा, फिर नॉर्मल सिचुएशन में वो बैठी है, बराबर। अब मान लो, ठीक है, अभी दीपा तुम्हारे बॉस तुम्हारे ऑफिस में ही है अभी? हाँ, कैबिन में बैठे। कैबिन में बैठे। बराबर। अब मान लो तुम्हारे साथ दूसरा कोई कलीग है तुम्हारा ऑफिस में? हाँ है ना। अच्छा, एक और कलीग है। अब मान लो तुम्हारा बॉस जो है अभी कैबिन से बाहर आता है, बराबर, और तुम्हारे कलीग को डांट लगाता है, जोर से डांट। तुमको नहीं, तुम तो एकदम बेचारे अच्छे बच्चे हो, बराबर। तुम्हारे पड़ोसी, बराबर है, तुम्हारे उस फ्रेंड को डांट लगाते हैं। एक सिचुएशन क्रिएट हुआ यहाँ पे दीपा। सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ कि बॉस जो है वो अचानक से, सोचा भी नहीं था कि 5:15 जैसे, नॉर्मली बॉस जो होते हैं वो थोड़ा लेट इवनिंग सटाका बुलाते हैं, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा अच्छे मूड में होते हैं, लेकिन ये तो अचानक एकदम एक्सेप्शनल केस हो गया। आए और दीपा के फ्रेंड को डांटने लगे कि तुमने जो काम किया था कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब एक सिचुएशन क्रिएट हुआ कि बॉस ने एम्प्लॉय को डांटा, ये क्या सिचुएशन? यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कौन है? ऑर्गेनिज्म वो बॉस और ये सारे एम्प्लॉयज, बोल सकते दीपा ये, बराबर है, ठीक है। अब तीसरा दीपा के वहां से आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है, तो हम तब तक किसी और के पास जाते हैं, दीपा को म्यूट करते हैं, रुको किसी और के पास जाते हैं, ठीक है। और कोई रेज हैंड करेगा जो कोई जॉब कर रहा है, रेज हैंड करो जरा, रेज हैंड करो, ताकि आपकी सिचुएशन आप और अच्छे से समझ पाओ और बाकी सब तक हम पहुंचा पाए। किधर है, किसको पूछे हम? ये बहुत सारे लोगों ने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया है, क्यों बेटा? कैमरा प्लीज ऑन कर दो, भले आप नहाए हुए ना हो, कोई बात नहीं, आपके शकल हमने देखी हुई है, टेंशन मत लो। अच्छा चलो रिया को पूछते, रिया ओपी रोड, अनम्यूट करो रिया। यस सर। ये सिचुएशन आपको पता चल गई क्या हुआ? यस। बराबर है। अब मान लो वो जो दीपा है उसकी जगह आप हो और आपकी फ्रेंड को आपके बॉस ने डांटा है, बराबर। तो सिचुएशन क्या है? बॉस ने एम्प्लॉय को डांटा, आपकी फ्रेंड को डांटा, बराबर है। ऑर्गेनिज्म कौन है यहाँ पे? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है। अब क्या इससे आपके बिहेवियर में बदलाव आएगा? यस सर। यस। और इसका एंड रिजल्ट मतलब आप क्या करोगे? या तो दो चीजें करोगे, एक तो कंसिक्वेंस की बात कर रहे हैं, मतलब रिजल्ट, कि ये जो बिहेवियरल बदलाव से या तो रिया अपने काम में और फोकस हो जाएगी कि भाई मारो आ रहा उसे, ध्यान से काम करूं पड़ से, या तो रिया क्या बोलेगी, मेरी फ्रेंड को डांटा, अब तो मेरे को भी काम नहीं करने का है, आन दो, હવે તો જ્ઞાજ કામ કરવું, એવું કેવી રીતે મળી લે છે ભાઈ? ચાલે જ नहीं। मतलब एक क्या हुआ पता है आपका? अच्छा कि आप काम करने लगे, क्योंकि उसी के लिए तो आपको पैसे मिलते हैं, तो अच्छा ही है ना। ये कैसा हुआ पता है? पॉजिटिव रिजल्ट हुआ, पॉजिटिव कंसिक्वेंस हुआ कि किसी को डांटा और बाकी सारे लोगों ने काम ठीक से करना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव कंसिक्वेंस भी होता है, किसी एक को डांटा
और बाकी सबको सुधारने के चक्कर में बाकी सब भी बिगड़ गए कि अब आने दो, अब तो हम सब यूनिटी में कोई काम नहीं करेगा, अब सब मिल के बॉस को परेशान करेंगे। बराबर नहीं? बोलो एक बंक मारे तो बद्दा एक साथ बंक मारे, आखो क्लास निकली जाए, मास बंकिंग। डांट पड़ेगी तो सबको पड़ेगी। और मान लो आपके ग्रुप में आपने कभी ऐसा किया ही होगा कि अगर 5-6 लोगों का आपका ग्रुप है, उसमें से एक ऐसा डाया होता, डाया दिख रहा है जो बोलता है ना 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 मार तो क्लास में जाऊं छे। अब बाकी सब लोग जो है वो उसको बहुत ही एग्रेसिव वे में जईने तो बताए, क्लास अटेंड करीने तो बताए तो, और आप उसको पूरा घेर लेते हो और इमोशनल डायलॉग मारते हो और उसको भी रोक लेते हो, और उसको भी क्या रोक लिया। और फिर अचानक मान लो कि ऐसा ही आपने कभी क्लास में किया हो और उस सर को बदल के बद्दा नीचे बैठा है, तो सुभानपुरा वो था सब नीचे ही बैठे हैं, बराबर है? तो सुपरवाइजर को नीचे भेजा कि जाओ जरा नीचे जो लो कौन कौन है, सबको ऊपर बुला के आओ, सबको ऊपर बुला के, सब ऊपर आए और सब एक लाइन में खड़े हो गए, सब एक लाइन में खड़े हो गए। अब इस सिचुएशन से कुछ लोग जिंदगी भर वापस वो चीज करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी डांट खाई ना, और वो भी बाहर कॉरिडोर में 4 लोगों के सामने, और वो भी चिल्ला चिल्ला के डांटा है उसको। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कभी रिपीट नहीं करेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, मजा ही गया, जोड़े बदा आता ना, मजा ही गया, इतनी असर ना थे। लेकिन किसी एक को डांटा होता ना तो ऐसा फील होता। अब माने 4 लोग लेट आ रहे, 4 लोग लेट एंट्री मारते क्लास में, तो कैसा ऐसा आपको पावर आता है, हाँ वांधो नहीं, पर आप अकेले अगर लेट एंट्री मारते हो क्लास में, फटती है ना थोड़ी। तो यही तो है, यही तो अंडरस्टैंड करना है। देखो कैसे एक सिचुएशन एक इंसान के बिहेवियर में बदलाव लाता है, और कंसिक्वेंस या तो पॉजिटिव असर करता है या तो नेगेटिव असर करता है। समझ में आ रहा है एसओबीसी मॉडल? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एग्जांपल ये वाला आप लिखो ये वाला, और फिर डिस्कस करते हैं। लिखो, ये जनरल लेवल पे एक एग्जांपल है, बराबर? चलो क्या है ये एग्जांपल? हाँ, अ फायर टुक प्लेस, लिखो अ फायर टुक प्लेस and you have only one option. A fire took place and you have only one option. Either you have only one option, either to save your pet, or your sister, to save your pet or your sister. खबर पड़ी? एग्जांपल, सिचुएशन पता चला, आग लग गई है, आग लगा डाला, जोरदार, बराबर है? 2 ऑप्शन है आपके पास। अच्छा आप बताएंगे, अभी रेज हैंड करेंगे, किन लोगों के घर पे पेट है, वो रेज हैंड करो जरा, ताकि जल्दी से अच्छे से कनेक्ट कर सके उनके साथ। रेज हैंड करेंगे। अब गली के कुत्ते के साथ आप जो खेलते हो उनको पेट नहीं बोलेंगे, घर के अंदर की बात कर रहे हैं, बराबर? फिर आप जो चीटी मकोड़े के साथ बात करते हो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बराबर? सर लॉकडाउन में सर मैं गणी नाखी, मारा घर में કેટલી નાની નાની ચીટીઓ છે, બ્લેક કેટલી ને રેડ કેટલી, સર બાયફર્કેટ કર્યું છે, મેં આખું ટેબ્યુલર બનાવ્યું છે નહીં? हाँ मनस्वी? Yes, sir. अच्छा कौन सा पेट है सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट आया है उसमें? Dog. कौन सा वाला? French Mastiff. कौन ससुरा जीभ टेढ़ी हो जाए, क्या बोला? French Mastiff. क्या फ्रेंच फ्राइज? नहीं, French Mastiff. हाँ जो उसने बोला वही, बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब देखो ये सिचुएशन में अगर ऐसा होता है, बराबर है, आग लग गई और आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो पेट या तो घर का कोई भी सिबलिंग। तो पेट। पेट? हाँ सर। पक्का? हाँ। सिबलिंग, खून का रिश्ता? सर उसमें तो अक्कल है ना, वो खुद बाहर निकल जाएगा। अच्छा ऐसा तुम सोच रहे हो, ठीक है? तो ये कंसिक्वेंस एंड रिजल्ट तुमने लाया कि भाई पेट को मैं बचा लेता हूं क्योंकि शायद उसमें इतना दिमाग नहीं होगा उस सिचुएशन को हैंडल करने में, वो इंसान है, वो इंसान शायद उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए, ठीक है? ऐसी सोच मनस्वी की है, जो मेजोरिटी की नहीं होती है। ऑब्वियसली ना, ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें
रिसर्च क्या बोलता है कि नहीं, पहले एक इंसान को ही बचाएगा, रिसर्च ये बोलते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन लोग होते हैं, इसलिए तो हर चीज में क्या होता है, एक्सेप्शन। सही है। हाँ निशी, हम क्या करेंगे, पेट को बचाऊंगी। अच्छा ये अब पहले तो कौन सा पेट है तुम्हारा, ऐसा नाम समझ में ऐसा बोलना। लैब्राडोर है। हाँ हाँ ये सुना, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लैब्राडोर डॉग है, ठीक है, बहुत बढ़िया, जोरदार। अब अगेन, अब चलो सिस्टर सिबलिंग को हटा देते हैं, अब थोड़ा सिचुएशन आपके लिए गंभीर बना देते हैं। पेरेंट्स, या तो पेट या तो पेरेंट्स। बट जो पेरेंट्स है उनको खुद तो ऐसा हो सकता है कि वो खुद बच के निकल सकते हैं। अभी तुम ये वो ऐसा वो वाला कैरी फॉरवर्ड मत रखो, नहीं 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 नहीं, ऐसी सिचुएशन है कि मतलब दोनों खुद बाहर नहीं निकल सकते, आपको ऐसा जंप मार के अंदर जाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा, लेकिन एक ही टाइम पे एक ही इंसान को बचा सकते हो। तो फिर पेरेंट, तो फिर पेरेंट्स, ऐसा कैसा, लेकिन पेरेंट्स की उम्र बहुत हो चुकी है, अभी 70-80 प्लस हो चुके हैं। नहीं फिर भी पेरेंट्स, तो पेरेंट्स, फिर भी पेरेंट्स, यही तो है भाई, यही तो है, इसी को तो हम बोलते हैं एक सिचुएशन, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर और कंसीक्वेंस। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक और एग्जांपल लिखो, टीचर स्कोल्डिंग टू अ स्टूडेंट, टीचर स्कोल्डिंग अ स्टूडेंट इन अ क्लास। ये तो प्रैक्टिकल बहुत बार हमने एक्सपीरियंस किया ही है, बराबर है कि आपको नहीं, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, क्लास में ऐसा है ना, होमवर्क दिया होता है और फिर होमवर्क के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चालू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे करके आपके वहां पे नंबर आने वाला, अभी आपका नंबर आया नहीं है, लेकिन आपकी फटी पड़ी है कि हमारा नंबर गम में दे रहा है उसे। तो जैसे ही मतलब सोचा नहीं था कि भाई ये रैंडम बेस पे सवाल करना चालू कर देंगे, होमवर्क के डाउट्स पूछना चालू कर देंगे सब लोग, और मैंने तो होमवर्क कॉपी करके लिखा था, मेरे को पूछ लिया तो क्या होगा, मैंने तो सीधा अभी नीचे बैठ के पार्किंग में लिखा है, तो क्या होगा मेरा। अब कुछ लोग जो है घबरा जाते हैं, और उनका जो घबराहट है वो चेहरे पे दिख जाता है, और कुछ टीचर जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको पता चल जाता है कि कौन छे इन्हें पहला झड़पे, पता चल ही जाता है कि हाँ बेटा तुम बताओ तो। और कुछ लोग कहते हैं बहुत होशियार, जो हाथ ऊपर करते, सर मैं बताऊं, बहुत कीड़ा होता है उनको, और उनको देख के हमारी आग और जो है वो 4 गुना हो जाती है, एक तो मना आवड़तू नहीं ना, आज जो हाथ ऊपर करेंगे, ऐसा बहुत सारी बार होता है। तो अगेन देखो, कुछ लोगों को क्या होता है, अच्छा ना करके तुम्हारे उस दोस्त को आता है वो हाथ ऊपर कर रहा है, लेकिन नहीं, हम देखो हमारा बिहेवियरल चेंज देखो, हम उस इंसान के लिए नेगेटिविटी फील करें, साला मना आवड़तू नहीं तू हाथ ऊपर करे। ऐसा सेम वे आप टेस्ट में, जब फिजिकल टेस्ट जब लिख रहे थे क्लास में, बोर्ड का जब एग्जाम दिया हो आपने, तो उस वक्त भी एक्सपीरियंस किया होगा, हम सप्लीमेंट्री जो मेन सप्लीमेंट्री वो भर रहे, और अचानक आपके पीछे वाले लड़के ने रेज हैंड किया कि मैडम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री, और आप पीछे मुड़ के पहले 2 बार 3 बार उसको देखते हो कि 6 कौन 3 बार उसको देखते हो कि साला અહીંયા મારા હજુ 6 पेज बाकी है, અને एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री है कि नहीं। और कुछ क्या करते हैं, उसके बाद जैसे उसने बोला ना एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री, वो भी और पेज भरना चालू कर देगा, ऊपर लाइन बताओ। और कुछ लोगों को असर ही नहीं होता है कि भाड़ में जाए, अच्छा है ज्यादा लिखना है तो मैं ज्यादा कॉपी कर पाऊंगा। एक ही सिचुएशन है, लेकिन रिजल्ट सबके बिहेवियर में अलग अलग तरीके से आता है, बराबर है। अच्छा कुछ लोगों ने रेज हैंड किया है, हाँ सुजन बोलो। सुजन कुछ बोलना है आपको? हाँ संभળાય છે। ओके बोलो बोलो बोलो, મને પણ સંભળાય છે। મારી પાસે જર્મન શેફર્ડ છે। તો શું વાત કરે છે, જોરદાર। તો કોણ કોને સંભાળે છે? એ મને સંભાળે છે। હા જોજે બેસીને એની પર બેસીને તું શાકભાજી લેવા જતો ના। सरस सरस। अच्छा तो अभी ये जर्मन शेफर्ड तुम्हारे पास कितने साल से? अक्टूबर में 2 वर्ष થશે। अक्टूबर में 2 वर्ष થશે, वाह हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुछ लोग होते हैं पेट का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको क्या फर्क पड़ता है, पता भी नहीं है।
तो कितना देखो बिहेवियरल, इंसान कितना ज्यादा कनेक्ट हो चुका है। अब ऐसा ही हो गया ना, बहुत सारी बार सबका अपना अपना थिंकिंग है और ह्यूमैनिटी जो है वो एनिमल की तरफ भी बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है। तो दैट इज ऑल्सो अगेन अ बिहेवियरल चेंज, जिसकी वजह से आप देखोगे तो मेजोरिटी के घर में पेट का कल्चर जो है वो बहुत नॉर्मल हो चुका है। वरना पहले इट वाज अ वेरी एक्सेप्शनल थिंग कि कोई ना करे डॉग जो हो तुम्हारे डॉग है, अब तो नॉर्मल हो गया है चीजें। तो उस तरीके या और अब ये पेट का कंसेप्ट तो डॉग तक भी सीमित नहीं रहा है, बहुत मल्टीपल एनिमल्स तक पहुंच चुका है। तो अगेन दैट इज बिहेवियरल चेंज। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, और इंटरेस्टिंग है। एक और एग्जांपल लिखो, यू मैसेज टू अ फ्रेंड। अब ये देखो बहुत सारे के हैं ना इमोशंस बाहर आने वाले हैं, ये तो दिल को छूने वाला एग्जांपल है, अजीत ने वो मजा उसे। यू मैसेज टू अ फ्रेंड एंड नंदिनी ध्यान से सांभळजो, यू मैसेज टू अ फ्रेंड एंड he or she read the message but does not reply. Read the message but does not reply. जय गाबा वाला माथा पर हाथ ना मुकेश। वापस, you message to a friend and he or she does not reply. बराबर। हाँ नंदिनी अनम्यूट करो। हाँ सर। एक सिचुएशन आया, तुमने मैसेज टाइप, व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं नॉर्मल, बराबर। मैसेज टाइप किया, ठीक है, आपने फॉरवर्ड किया, आपने देखा एक बार टिक आया, डबल टिक आया, ब्लू टिक भी आ गया, बराबर है। बंदा ऑनलाइन भी दिख रहा है, बंदा बंदी जो भी हो जैसी रिक्वायरमेंट, बराबर। डबल टिक आया, ऑनलाइन अच्छे है, और आप भी ऐसा मतलब है ना वैसा वैसा मोबाइल लेके देखते ऑफलाइन है, पर ये पण ऑनलाइन अच्छे है। और 3 मिनट हो गई है, 3 मिनट हो गई है और आप देखोगे लेकिन आपको रिप्लाई नहीं किया अभी तक। ऐसा बहुत बार होता है। वी वेट, वी होल्ड द फोन, खड़े रहते क्या रे पर रिप्लाई ना आवे। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, उसका लास्ट सीन लेटेस्ट टाइम का होता है, लास्ट सीन आप देखो लेटेस्ट टाइम का, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं किया। और समझ लो कि उसको टेस्ट करने के लिए आपने किसी और को बोला कि तू मैसेज कर दो और उसको रिप्लाई कर दिया। ओ माय गॉड, दूध का दूध और पानी का पानी, थप्पो થઈ જાય गंदी रीते। और फिर और ज्यादा टेस्ट करना हो तो वो बंदा पूछेगा कि तू क्या कर रहा है, और फिर बाद में तुम पूछते हो कि तुम क्या कर रहे हो। बहुत जोरदार થઈ जाए। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग क्या करते हैं, दे डोंट हैव पेशेंस। तो हमारा एक सिचुएशन आ रही है, एक सिचुएशन, दो लोगों के बीच में ऑर्गेनिज्म बिहेवियर में बदलाव, और इसका रिजल्ट, या कुछ लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वो एटीट्यूड आई गई है, वांधो नहीं, હવે મને મેસેજ कर तो ऊपर रिप्लाई ना આપું। कुछ लोग ये करते हैं सेम टू सेम खेलने का, बराबर, कि तू ना रिप्लाई करे तो भाई मैं तो कई बंगड़ियों પહેરી છે, ऊपर तने रिप्लाई ना આપું, જોઈ ले। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैसेज पे मैसेज ना हूं करे, मोकलिया करे, अलग अलग इमोजीज मोकलिया करे, टिंग 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 टिंग, પેલા જ્યાં સુધી फ्रस्ट्रेट થઈને रिप्लाई ना આપે मजा ही जाए। और कुछ लोग तो इससे भी अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं, फोन ज करना के कम भाई बहुत बिजी ने भाई શું करे। अब देखो कैसे कैसे लोग हैं, एक तो छोड़ देते हैं कि हाँ कर से, जो से એટલે रिप्लाई कर से, कुछ लोग छोड़ने ही नहीं करते ना, ऊपर नहीं करूं, और कुछ लोग ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन देखो क्रिएट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, एक और लास्ट एग्जांपल, योर सिबलिंग, ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो आपके घर पे, योर सिबलिंग इज बीइंग स्कोल्डेड, आगे आपको पता ही है, is being scolded by your parent, and you are sitting next to your sibling, शायद आपने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हो कभी,
તમારા ભાઈ બેનના સટાકા બોલાતા હોય અને તમે સોફા પર જ બેઠા છો અને તમારો પેલો ભાઈ કે બેન છે ને તમારી બાજુમાં જ બેઠો છે. હસવું આવે. નંદિની આપણે શું કરીએ? હું પહેલા તો હસું, પછી બહુ એક્સ્ટ્રીમ લેવલ પર થઈ જાય ને તો પછી ભાઈનો સાથ આપી દઉં. अच्छा चलो, नंदिनी जो है वो भाई का साथ देती है, ठीक है. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? रेज एंड खुद वॉलेंटियर पार्टिसिपेट करना चाहेगा या तो फिर मैं चूज करूंगा, उनको बोलना ही पड़ेगा. हाँ सुजन. હેલો. સુજન ઓનલાઈન માં બહુ એક્સાઇટ થઈ જાય છે, ઓનલાઈન માં બહુ પાર્ટિસિપેટ કરે છે, જોરદાર. ઓફલાઈન માં ખબર નહીં, એકદમ અલગ થઈ જાય છે, ઓનલાઈન માં જોરદાર થઈ ગયું તું. હા સુજન, ભાઈ બેન કોણ છે? ભાઈ છે. ભાઈ છે નાનો મોટો? નાનો. નાનો ભાई, वेरी गुड. નાનો ભાई હોવો જ જોઈએ, સરસ. તો ભાઈ આવું કરે, નાના ભાઈને જ્યારે લડતા હોય તો તું શું કરે? પાછળથી મજા લઉં. મજા લે પાછળથી, જો એ પણ પાછળથી મજા લે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. લે જો હવે તારો વારો બી આવશે, ઉપર ભાઈને કહું છું હમણાં. फिर और किसने रेज हैंड किया है जो वॉलेंटरी पार्टिसिपेट करना चाहेगा? सर मारे पूछू पड़શે डायरेक्ट. हाँ ये कौन है? रिद्धि. हाँ रिद्धि बोलो. લડતા હોય ને તો વધારે ચાવી ભરવાની, આજે તો થઈ જ જાય. કે હા મતલબ ને આપણે પેલું નળ ચાલુ છે તો આપણે હાથ ધોઈ નાખીએ. હો बराबर ने कि ऑलरेडी भाई खराब થયું છે, લાઈ મજા લઈ લે સિચ્યુએશન નો. देखो कुछ लोग क्या करे, सिचुएशन का फायदा उठा रहे ने. આ તો પેલું રસ્તામાં ઝઘડો થાય ને, અમુક વાર એવું હોય, રસ્તામાં ઝઘડો થાય ને મારામારી થઈ હોય ને, આપણે ભલે ના ઓળખતા હોય પણ પાછળથી બે ટપલી મારીને ભાગી જઈએ. મજા આવી ગઈ. ભીડ બહુ હતી ને, ખબર જ ના પડી કોણે માર્યું. તો સર આપણા જોડે બી પહેલા એવું કરેલું જ, ભાઈ આપણે એવું જ કરવાનું ને. હા એ તો પતી ગયું. એને આપણા સાથે પણ પહેલા એવું કર્યું જ છે ભાઈ, કે ભાઈ જ્યારે મમ્મી લડતા હોય તો એવું નહીં કે મારો સાથ આપે, ઉપરથી બધા મમ્મીને સાથ આપે. ચા હા પી એ જ. અને હું બી નાના હોય ને એટલે ઘરમાં લાડકા હોય બધા સર. बराबर है, बराबर है. अब कुछ लोग ऐसा करते हैं, राइट. अब कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि मैं ऐसा करता हूँ कि भाई जो मारा सिस्टर ने जયારે लड़ता હોય ને, હવે મને તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કે હવે મારો વારો છે. क्योंकि ऐसा होता ही है. ભલે આપણે ગમે તેટલા સીધા એ વખતે કેમ ના બેઠા હોય પણ જૂનું પણ લઈને આપણા માટે પાછા આવે. तो मैं ना धीरे से चुपचाप उस सोफा से उठ के अपने रूम में चला जाता हूँ. એ ફ્રેમ માં રહેવાનું જ નહીં. એ ફ્રેમ ની અંદર રહો ને તો વારા ફરતી વારો, તારા પછી મારો, એવું બહુ થાય. तो मेरे जैसा इंसान क्या करता है, એવું नहीं मजा ले. हाँ मजा ले लो फटाफट, पर जैसे ही पता चले कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है, निकल लो वहां से, नहीं तो હવે તમારો વારો આવશે. કેમ કે પછી ઓલી બંદૂક એક જ જગ્યાએ કેટલી વાર ચાલે, ડિરેક્શન બદલાઈ જાય, પછી ધડ ચાलू થઈ જાય. और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, बहुत रेयर होते ऐसे जो उस सामने वाला जो इंसान जो चिल्ला रहा है उनको समझाते, एमने समझा कि તમે શાંતિ રાખો, તમારી તબિયત ખરાબ થશે. आप क्या करें पता है, आप देखो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है. एक बाजू आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हो ऐसा लग रहा है, और दूसरी बाजू आप अपने भाई बहन को ही बचा रहे हो, लेकिन आप ये नहीं दिखा रहे हो कि इन्हें बचाइए છે. આપણે શું કહે, મમ્મી તું શાંત થઈ જા ને, પપ્પા તમે શાંતિ રાખો, તમારી તબિયત ખરાબ થઈ જશે, તમે શાંતિ રાખો. इनडायरेक्टली आप क्या उसको बचा रहे हो, पर लेकिन वो आप दिखा नहीं रहे हो. તમે આ બાજુ રહીને मतलब तुम साला इधर रह के उधर के हो और उधर रह के इधर के हो. ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी साइड पे, क्योंकि होते इधर है लेकिन बोलते हैं उस तरफ से. तो ऐसे मल्टीपल लोग होते हैं. यही तो सब स्टडी करना है. आवा अलग अलग टाइप ना लोग હોય. दिस इज एसओबीसी स्टडी. बराबर. एक सिचुएशन में उनको डालते, जानबूझ के डालते हैं. अब जैसे कि एक बार प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा किया गया था कि एक इंसान आया था इंटरव्यू देने के लिए. एक ये वीडियो मैंने देखा था कहीं पे, एक इंसान आया इंटरव्यू देने के लिए और वो रिसेप्शन पे गया कि मुझे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, और फिर रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आप ये वेटिंग रूम में आप बैठो, आपको बुलाया जाएगा. और उस इंसान को है ना, आपको पता है आधे घंटे से ज्यादा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक वहां पे बिठा के रखा. 45 मिनट्स तक बिठा के रखा. और ये लोग कर क्या रहे थे पता है, वो बॉस नवरा ही था, बॉस बिजी नहीं था, लेकिन बॉस
अपने कैबिन में लैपटॉप पे उसने कैमरा, उस वेटिंग रूम में कैमरा लगाया हुआ है और वो खाली ऑब्जर्व कर रहा है कि वो क्या कर रहा है 45 मिनट्स। दैट वाज आल्सो अ स्टडी। उसने देखा कि भाई 45 मिनट्स तक वो पेशेंटली वो बंदा जो है वो बैठे ही रहा और खाली चीजें ऑब्जर्व कर रहा था। और आपको पता है 45 मिनट्स के बाद वो बॉस जाता है सीधा वेटिंग रूम में, सीधा उसको जो है उसको एप्लीकेशन फॉर्म देता है, ये फॉर्म भर दो, यू आर सिलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड। आपका खाली जो है वो टेस्ट हो रहा था पेशेंस का कि आज से पहले बहुत सारे लोग आए लेकिन कोई इंसान 15 मिनट से ज्यादा बैठा नहीं था। 15 मिनट के बाद वो उठ के रिसेप्शनिस्ट को पूछे कि भाई कितनी बार, भाई 15 मिनट हो गया है, अब तुम्हें जरूरत है तो बट ऑब्वियसली यू हैव टू वेट। लेकिन ये क्या है, बिहेवियरल स्टडी। और कभी कभी ऑपोजिट भी होता है कि ये भी टेस्ट हुआ कि 15 मिनट के बाद वो जो बोल रहा है लेकिन रिसेप्शनिस्ट के साथ किस तरीके से बोल रहा है, ये भी ऑब्जर्व किया कि मतलब कम्युनिकेशन, कि भाई अगर 15 मिनट हो गई है ठीक है, आपके पास राइट है कि भाई कितनी बार, लेकिन वो पूछने का तरीका, दैट वाज आल्सो टेस्ट। तो ये सब इस तरीके से बिहेवियरल टेस्ट होते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जानबूझ के उनको एक डेमो वर्ल्ड में डालते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में डालते हैं ताकि उनके बिहेवियर को स्टडी कर सके और फ्यूचर में उस तरीके से उनको काम दे सके। आ समझ में? सिंपल है ये SOBC का कंसेप्ट। फाइन, चलो नेक्स्ट एक हेडिंग डालो। मतलब ये जो आपका SOBC था वो यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। SOBC वाला यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और फिर आपके नेक्स्ट वीक वीडियो लेक्चर जो है वो यूनिट 2 के शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग डालो, लिखना नहीं है, खाली हेडिंग डालो। यूनिट 2 टॉपिक लिखो पर्सनालिटी। बहुत जरूरी है ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट नंबर 2 पर्सनालिटी। अच्छा, हेता ओपी रोड। हेलो। हाँ हेलो, हाँ हेता बोलो सर। पर्सनालिटी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है पर्सनालिटी? अब पर्सन की बिहेवियर पता चलता है। पर्सन की बिहेवियर पता चलता है, ठीक है। और कुछ? मतलब उसकी बिहेवियर और उसका नॉलेज और वो सब भी पता चलता है पर्सनालिटी से, जैसे बोले वैसे। अच्छा, लेकिन मैं अगर खाली आपको ऐसा पूछूं व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी मतलब क्या आपके हिसाब से? पर्सनालिटी का मीनिंग मतलब आपके हिसाब से आप बोल रहे हो द वे अ पर्सन बिहेव्स, दैट इज पर्सनालिटी। बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। हरीशा सुभान करो, हरीशा ठीक है, आते हैं उसके पास। मानव तोलानी, मानव यस सर। मानव पर्सनालिटी इंक्लूड्स व्हाट? पर्सनालिटी मतलब उसमें बिहेवियर आ गया उसका, ठीक है, बिहेव का स्टाइल, बिहेवियर का। अच्छा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पर्सनालिटी इंक्लूड्स 2 एस्पेक्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यस। बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो, खाली एक लाइन लिख लो, पर्सनालिटी इंक्लूड्स 2 एस्पेक्ट। लिखो, पर्सनालिटी इंक्लूड्स 2 एस्पेक्ट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, है कि नहीं? अच्छा, एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी का अब लिखना नहीं है, खाली इतना ही लिखना है, इंटरनल एक्सटर्नल, खत्म हो गया बस। आप पेन रख दो, बुक बंद कर दो, हो गया। अभी डिस्कस करने का सब पर्सनालिटी रख दो, ठीक है। कोई एक्सटर्नल पर्सनालिटी का एग्जांपल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी दिखावे का उसका पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त है। कोई एक नाम नवान। हेलो सर। हाँ हेलो, बोलो सर, ड्रेसिंग सेंस। मतलब मुझे एक नाम चाहिए, किसी बंदे का या बंदी का नाम चाहिए जिसका एक्सटर्नल पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूरी है बाकी सबके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो। कोई भी एक नाम जिसका एक्सटर्नल पर्सनालिटी तुम्हारे हिसाब से बहुत सही है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। मतलब सर कोई सेलिब्रिटी का नाम हो सकता है? यस, सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। अक्षय कुमार।
अक्षय कुमार का एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी, मतलब उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो देख के अट्रैक्टिवनेस हो जाता है कि मतलब एट दिस एज बोल सकते हैं ना कि ये एज पे ये स्ट्रक्चर होना, दैट इज अचीवेबल। तो क्या पर्सनालिटी कैरी करता है जिस तरीके से, नहीं अपना एक इंडिविजुअल कपिल शर्मा के शो में जब आता है तो उसका जो ड्रेसिंग सेंस आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो दैट्स अ यूनिक पर्सनालिटी, बराबर। एक फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ वो जो क्लोथिंग वो जो कैरी करता है, एक आइडेंटिटी, एक अलग आइडेंटिटी रिवील करता है अपनी, बोल सकते हैं ये सही है, ठीक है। और कोई एक्सटर्नल पर्सनालिटी का एग्जांपल, कोई भी सेलिब्रिटी। स्वप्निल? सर हाइट। हाइट कौन, कोई एक नाम मुझे एग्जांपल दो ना, कोई सेलिब्रिटी का भी चलेगा। अमिताभ बच्चन का ही ले लो सर। अमिताभ बच्चन का एक प्रेजेंस, अभी रिसेंट आपने न्यूज देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जो है वो वापस केबीसी के लिए रेडी हो चुके हैं, शूटिंग शुरू हो चुकी है केबीसी के लिए। मतलब इसका तो इंटरनल भी बोल सकते और एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, मतलब नहीं बोलते, ये तो बायोपिक में है ही उनके बहुत सारी चीजें, उनके जो किताबें लिखी है उसमें ऐसा लिखा है, नॉर्मली अ पर्सन गेट रिटायर्स एट द एज ऑफ 60, अ पर्सन गेट्स रिटायर एट द एज ऑफ 60। लेकिन आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन ने केबीसी की शुरुआत ही एट द एज ऑफ 60 चालू की, मतलब बंदा 60 की एज में तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ले रहा है जहां पे लोग रिटायर हो जाते हैं। तो अगेन दैट्स अ सुपर पर्सनालिटी जो रिवील करती है, और एक्सटर्नल पर्सनालिटी तो है ही जबरदस्त, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है। हाँ नंदिनी बोलो। સર સેલિબ્રિટી ના હોય તો ચાલે, એટલે એનાથી ઓછા બી નથી। तारा प्रमाणे पर्सनालिटी ये हुई हुई સાગર સર, सागर सर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बोल सकते हैं उनकी एक अप्रोप्रिएट पर्सनालिटी, उनका एक ड्रेसिंग सेंस, उनका चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, उनका एसेसरीज पहनने का एक सिलेक्शन, अगेन दैट रिवील्स अ यूनिक पर्सनालिटी, दैट आल्सो मेक समटाइम्स अ यूनिक, उनका सॉल्ट पेपर वाला बियर्ड, बराबर है, ठीक है, तो वो भी एक यूनिक पर्सनालिटी रिवील करते हैं। तो यस दैट आल्सो मेक द पर्सनालिटी। अब इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नाम बताओ, सोचो, जो मतलब बाहरी दिखावे से कोई ऐसा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच एक अलग उनकी पर्सनालिटी रिवील करता है। ऐसे कौन लोग हैं? अच्छा, कुछ लोग जो है रतन टाटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, रतन टाटा, और हेत बोल रहा है, हाँ हेत बोलो। सर हमारी सिचुएशन જોવા જોઈએ તો अर्णव गोस्वामी सर। अर्णव गोस्वामी, यस यस यस, कैसे भूल सकते हैं, बराबर है। तो ऐसा आप देखोगे तो उनके, हाँ मतलब उनका अगर आप मतलब न्यूज एंकरिंग जब वो कर रहे हैं, अब तुम देखोगे ना तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। हम जो है ना, एक ब्लेजर होना चाहिए, इतना बड़ा तू यार मतलब न्यूज रिपोर्टर है, मतलब तू जो बोलता है लोग सच मान लेते हैं, तो तेरे कपड़े भी वैसे होने चाहिए। लेकिन आप देखोगे तो एक नॉर्मल ही है, प्लस तुम देखोगे तो बाल वाल भी ऐसे ठीक से बनाए नहीं होते, ऐसे एकदम वेव नूडल्स दी जेम होए, बाल वाल भी ठीक से कुछ बनाया नहीं होता है, ऐसा मुंह पे आप देखोगे तो एक चामनेस भी इतना नहीं है। लेकिन अगेन कहां से उनकी पर्सनैलिटी रिवील होती है? जुबान से। कहां से? जुबान से। मतलब जो वो बंदा बोलना चालू करता है तो सामने वाला 4 बातें भूल जाता है कि मैंने सोचा तब इसका क्या जवाब देने का। अभी रिसेंट मैसेज ऐसा ही घूम रहा है ना कि रिया चक्रवर्ती जो है वो आज तक चैनल को जो है वो इंटरव्यू देने वाली है, बराबर। तो लोगों ने यही मैसेज वायरल कर दिया, अगर उसको बोलो हिम्मत है तो 30 मिनट्स के लिए अर्नब के साथ जो है वो इंटरव्यू कर ले, खाली 30 मिनट्स अर्नब के साथ अगर इंटरव्यू कर लेगा, अपने को वो सीबीआई की भी जरूरत नहीं है, उस लेवल का पर्सनालिटी है। देखो मतलब हमें कितना भरोसा, साला सीबीआई के भी ऊपर न्यूज रिपोर्टर है, लेकिन वो है ना उसकी पर्सनालिटी, अगेन सी दैट्स एन इम्पैक्ट, इट मेक्स अ डिफरेंस। देखो लोगों के बिहेवियरल कैसे चेंज हो रहे हैं। एक संस्था सीबीआई, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, उसको हम लोग जो है एक लेवल नीचे मान लेते हैं एक इंसान के कंपैरिजन में, तो दैट्स अ रिवील इंटरनल पर्सनालिटी, बराबर। ये बोल सकते हैं एक सोच। फिर एक बहुत पुराना नाम ले लेते हैं लेकिन वो सदियों तक चलता है और पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारे महात्मा गांधी, बराबर। क्या महात्मा गांधी ने स्ट्रक्चरिंग अगरबत्ती जेवा था, अगरबत्ती जेवी एमनी बॉडी थी, बिचारा हाड़ पिंजर था, लाकड़ी लेन चाल चाल करता था, लेकिन फिर जब वो बोले लीडरशिप क्वालिटी, लोग इकट्ठा हो जाए,
जबरदस्त स्वामी विवेकानंद की बात ले लो, सुभाष चंद्र बोस की बात ले लो, केवा केवा लोगों छे। मतलब जब वो बोले, अब मदर टेरेसा की बात करेंगे तो बट वैसे ना उनका आप एक्सटर्नल पर्सनालिटी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन उनका इंटरनल थॉट्स बराबर। नरेंद्र मोदी कुछ लिख रहे हैं, उनका तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जोरदार है बराबर, स्वैग है उनका एकदम। सर अभी तो दाढ़ी वाड़ी बनाई है जोरदार, उन्होंने बियर्ड बनाई है जोरदार। अभी 1-2 दिन में चोटी बनाएंगे ऐसे बियर्ड की, ऐसी 4-5 चोटी बनाएंगे मस्त एकदम, इधर चोटी होगी ऐसा फाउंटेन वाली, स्वैग होने वाला है उनका देखो एकदम। तो वो तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों खतरनाक लेवल पे हो तो अगेन ठीक है। चलो हाँ, ये हो गया इंटरनल एक्सटर्नल। अब जनरल लेवल पे बात करते हैं कि अगर आपको पर्सनालिटी अपनी इंप्रूव करनी है, अगर आपको पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है तो क्या करना चाहिए। पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है तो क्या करना चाहिए, मैं एक चीज बताता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। मेरे हिसाब से पर्सनालिटी अगर आपको इंप्रूव करनी है ना, तो सबसे मेन चीज है वो है नॉलेज। सबसे मेन चीज क्या है, नॉलेज। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, इंसान को नॉलेज होता है तो वो ज्यादा बोलता है और कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन नॉलेज नहीं होगा ना तो 4 लोगों के बीच में शांत बैठा रहता है। अब जैसे कि कुछ लोग होंगे जिनको पता ही नहीं अर्नब कौन है, तो भगवाई कैसे, पता ही नहीं है, वो मजे ही नहीं ले पाए। हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ ना लास्ट 10 मिनट्स का, हंसे कोई, उनको मजा नहीं आया। लेकिन जिसको पता है वो नाम, जैसे ही नाम आया इंटरेस्ट। नॉलेज ऑल्सो रिवील्स द पर्सनालिटी। बहुत सिंपल चीज है, जितना इंसान पढ़ा लिखा होता है ना उतना उसका पर्सनालिटी तो इम्पैक्टफुल होता ही है। सिंपल है, दिमाग में जितनी ज्यादा चीजें होती है ना वो आपके ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज पे आई जाती है। ये आपने ऑब्जर्व किया ही होगा। मानस में बुद्धि ओછી हो ने तो उसका जो बोलने का जो तरीका होता है ना वो ऑटोमेटिकली वीक ही होता है। इसलिए तो बोलते हैं कि आने तो कई बुद्धि ज नहीं, भणेलो नहीं है એટલે કઈ પણ બોલે છે। ऐसा डायलॉग सुना है ना आपने कि आम तो बुद्धि ज नहीं, आ तो कई पण बोले છે। लेकिन जो बुद्धि होती है वो सोच समझ के बोलता है बराबर। अब इससे ना एक सवाल याद आ गया, रोहानशी ओपी रोड, रोहानशी, अच्छा रोहानशी एक सवाल है, आवाज आ रहा है आपको? यस सर। रोहानशी एक सिंपल सवाल है कि ये जो इंसान है, इंसान, इसके 2 कान और एक ही जुबान दी है, क्यों ऐसा? 2 कान और 1 जुबान दी है, ऐसा 2 जुबान देना चाहिए मस्त, 2 जुबान और 2 कान, कितना मजा आता। एक ही जुबान दी, क्यों ऐसा? सर आ तो डिस्कवरी चैनल नो क्वेश्चन पूछो तुम्हें। चलो चलो सोचो, तब तक हम आते हैं। और कोई यस, कुछ लोगों ने जो है चैट बॉक्स में जवाब दे दिए हैं, ठीक है। यस क्या, 2 कान इसलिए ताकि आप ज्यादा सुन पाओ और कम बोल पाओ। एक जुबान में आटलू બધું बोल નાખીએ છે, 2-3 આલી હોય तो खत्म हो जाए फिर तो। इसलिए तो है हर चीज सोच समझ के बनाइए, बराबर है। ये बहुत जरूरी चीज है। ये आंखें आगे दी है, पीछे क्यों नहीं दी है? आंखें आगे दी है, पीछे आम पाछड़ आपी जो बे पाछड़ की मस्त मजा आवे। आम पाछड़ बे आपी हो तो आ है क्यों मस्त लागे। पाछड़ दिए बॉडी ने आगे दिए बॉडी, जोरदार मजा है। क्यों ऐसा किया है, आगे क्यों बनाई है? क्योंकि वही तो है, पीठ पीछे लोग कुछ भी बोले अपने को नहीं देखने का है। तुम्हारा आगे बढ़ते रहो, आगे देखते रहो, तुमको क्या है पीछे कोई कुछ भी करता है, करने दो तुम्हारे पीछे। चला पीछे भी आंखें होती है तो मानस भगवाई जब जाओ का यहाँ जाओ के जवाब आपू है कि नहीं। तो सारा बहुत खतरनाक ये बनाया है, सोच समझ के बैठ के, सारा बहुत सोच समझ के बनाया होगा। सोचो, हर चीज का इंपॉर्टेंस है, बराबर। तो सबसे पहले नॉलेज, ठीक है। चलो अब आप रेज हैंड करो भाई, पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए और क्या करना चाहिए। मानव पीएन, छोटे वाले मानव। हाँ सर। पटेल साहब, पर्सनालिटी इंप्रूव કરવા માટે શું કરવાનું? સર આપણી બોડી लैंग्वेज इंप्रूव करवानी। बॉडी लैंग्वेज में कुछ सजेशन दो हमारी मैंगो पीपल को। સર હવે આપણા ગેસ્ચર્સ ને પોસ્ચર્સ જે છે एक एग्जांपल आप आओ, जेस्चर पोस्चर आवा खतरनाक वर्ड यूज करसे ने એટલે ભગવાઈ જશે। चल कही दઉં તને, જો તે કીધો તું ફસાઈ ગયો, પતી ગયો। जेस्चर पोस्चर में डिफरेंस बोल। ए ठप्पो, जेस्चर पोस्चर
बराबर। अब ध्यान से देखो, जेस्चर जो है वो इंटरनल होता है, पोस्चर एक्सटर्नल होता है। नहीं, फोटोग्राफी की दुनिया में तुम्हारो पोज पोस्चर, हमारे पोज में आम फोटो पड़ा है, दैट इज पोस्चर। नहीं, तुम्हारा पोज બધા નહીં કહેતા, અમુક આ છોકરીઓ નહીં કહેતી મારા લેફ્ટ પ્રોફાઇલ મસ્ત છે, લેફ્ટ પ્રોફાઇલ તો આમ જ ઊભી રહે, તમને રાઈટ સાઈડ જ ઊભા રાખે, અને અમુકની રાઈટ પ્રોફાઇલ સારી હોય ને બોયઝ નું કશું જ ના સારું હોય તો સીધા જ ઊભા હોય, टिपिकल એ રીતે। તો એને શું કહેવાય ખબર છે? એને કહેવાય પોસ્ચર અને જેસ્ચર। अब जैसे कि मैं जब बोल रहा हूं तो ये जो हाथ हिल रहे हैं, હવે હું જાણી જોઈને નહીં હલાવતો, આ જાતે થાય છે, આ કેવું બધું થાય છે આવું। तो ये क्या है? ये सब हो रहा है, ये सब क्या है भाई? जेस्चर। ये देखो आ जो क्यों था, हम ऐसा सोचा थोड़ी मैंने कि आउ करवानो आ वर्ड में, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, बराबर। तो ये सब अब देखो आगे पीछे सब हो रहा है मूवमेंट, तो ये अगेन दैट आल्सो मेक्स एन इम्पैक्ट। चलो, तो ये हुआ बॉडी लैंग्वेज, बराबर। हाँ लवीना, और पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए लवीना अनम्यूट करो। लवीना, लवीना आवाज नहीं आ रहा तुमको? जल्दी जवाब दो, आवाज नहीं पहुंच रहा है, जोर से बोलो। वापस वापस वापस। ग्रूमिंग, रोमिंग, ग्रूमिंग, 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 ग्रूमिंग। अरे मैं तो ग्रूमिंग, ग्रूमिंग क्या है इंग्लिश? अच्छा, ग्रूमिंग। ऐसा खतरनाक तुम इंग्लिश बोलोगे तो हम, पता है ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में से, लेकिन हमको इंग्लिश सिखाते नहीं है, हम खुद पढ़ते हैं इंग्लिश। वी आर गुजराती मीडियम इंग्लिश पीपल, बराबर। या तो इंग्लिश मीडियम गुजराती पीपल, हम ऐसे लोग हैं। तो ऐसा तुम भारी वर्ड यूज करते हो, भगवाई क्यों मानस तो। ग्रूमिंग, ओ वाह, क्या करने का ग्रूमिंग में? ग्रूमिंग में क्या करने का? सर सुना था, ये वर्ड बोल दिया, अब मैं भी फंस गई हूँ। यस, ग्रूमिंग मतलब ओवरऑल आपका, अगेन दैट आल्सो डील्स विद एक्सटर्नल पर्सनालिटी। आपका ओवरऑल हेयर स्टाइलिंग, आपका बियर्ड का स्टाइलिंग, आपके स्पेक्टिकल्स, आपके ओवरऑल हेयर्स, आईब्रोज, ये सब ओवरऑल क्या है? ग्रूम, मतलब आपके एक जो पर्सनालिटी रिवील करता है वो, तो वो भी एक एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब आप जो है एक कॉलेज में जा रहे हो और फिर पता चला आपने बाबा जैसी दाढ़ी रखी है, बराबर है, बाबा जैसी, और आईब्रो आपकी इतनी फोरहेड तक पहुंच चुकी है, फोरहेड ढंग का होना चाहिए, और बाल जो है वो पिच्चू से छोटी बन चुकी है, और ऐसी पर्सनालिटी के साथ आप जाओगे स्पीच देने, और टॉपिक क्या है पता है? और टॉपिक है वो है नासा। अब नासा के ऊपर आप स्पीच दे रहे हो और आप ऐसा तांत्रिक एकदम साधु की तरह तुम बन के जाओगे तो तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वही है, जब वो कोई बंदा ब्लेजर वेजर पहन के आता है, एकदम मस्त ट्रिम बियर्ड करके जब आता है, तो लोग उसकी बात सुनते हैं। तो दैट आल्सो मेक द डिफरेंस, बराबर है। तो वो ग्रूमिंग सही होना चाहिए, बराबर। फिर शिवम, शिवम प्रताप नगर, और पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए और क्या कर सकते हैं? सर ड्रेसिंग, ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस हो गया। और कुछ आ रहा है दिमाग में? सर किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा बात करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज याद आ गई, पता है क्या? जो हमारे ना इंडियन कल्चर में बहुत मैटर करता है, इंडियन सोसाइटी में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं मैनर्स। जिसको क्या बोलते हैं? मैनर। सुना होगा ना? हाँ, तो मैनर्स नहीं, बहुत मैटर करता है आपकी पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग जो होते हैं ना, जो मैनरिज्म को समझते ही नहीं है, बराबर है। तो आपको अगर एक अप्रोप्रिएट पर्सनालिटी, लोग है ना आपके मैनरिज्म को देख के ही जज करना शुरू कर देते हैं, द वे यू बिहेव विद अदर पीपल। तो आपका जो मैनरिज्म जो है उससे भी आपका पर्सनालिटी का रेटिंग शुरू हो जाता है, बराबर है। तो मैनरिज्म भी आपका सही होना जरूरी है। कहाँ पे बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, ये सब आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सही है। फिर हाँ सुजन बोलो। हेलो सर। आप बोलो सुजन। पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए फिटनेस, फिटनेस बहुत जरूरी है। यस, लोगों को लगता नहीं होगा लेकिन यस बहुत जरूरी है। जिसको हेल्थ, हेल्थ आपका जो है वो बहुत ज्यादा आपकी पर्सनालिटी को मैटर करता है।
अगर आप इंसान अंदर से अगर फिट होगा, बोलने में एनर्जी ऑटोमेटिक, लेकिन अगर आप बीमारी जैसा फील करोगे तो बहुत ऑब्वियस है कहीं ना कहीं आपके उस बोलने की एनर्जी में भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट नेगेटिव वे की तरफ कर सकता है। तो अगर हेल्थ अच्छा होगा तो इसलिए हेल्दी डाइट और एक अप्रोप्रिएट छोटा मोटा एक्सरसाइज, छोटा मोटा, अगर एक्सरसाइज नहीं तो भाई योगा, मेडिटेशन, जो आप नाम देना चाहो वो सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। लेकिन सिंपल है, इंसान अगर फिट होगा तो उसकी बातें हिट होगी। सर जोरदार बोले सर, परिवार, इंसान फिट होगा तो उसकी बातें हिट होगी, लेकिन अगर वो फिट नहीं होगा तो उसकी बातें हीट होगी, उसकी बातें हीट होगी, जला देगी चीजों को। समझ में आ रहा है? सक्सेसफुल वाला हीट नहीं होगा, तकलीफ हो जाएगी, बराबर। फिर दिशा, दिशा परमार, યસ સર પર્સનાલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે હજુ શું કરવાનું? સર મને તો કઈ નહીં આવતું દિમાગમાં. કશું નથી આવતું દિમાગમાં. લાઈક ધ વે ઓફ ટોકિંગ ટુ અધર્સ, બસ એ જ આવ્યું ખાલી. बराबर છે। अच्छा देखो, एक और मैं आपको सजेशन देता हूँ, पर्सनालिटी आपको और अगर इम्प्रूव करनी है ना तो ये सबसे मेन चीज है। एक और जो मेरे हिसाब से है वो है डू अटेंड सोशल इवेंट्स। डू अटेंड सोशल इवेंट्स, ये बहुत जरूरी है और हमारी ये जनरेशन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वहीं पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। समझ में आ रहा है? सोशल इवेंट्स मतलब कोई भी ओकेशन हो रहा है तुम्हारे घर के अंदर नहीं, बाहर, बाहर तुम्हारे रिलेटिव्स के वहां पे, अननोन जगह पे, और उस ओकेशन में तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो यस, ये भी बहुत जरूरी है। अटेंड सोशल इवेंट, जितना हो सके ना सोशल इवेंट मैक्सिमम पार्टिसिपेट करो। एक इंसान का पर्सनालिटी डेवलप वहां पे होता है, क्योंकि हम लोगों को है ना 4 दीवारों में कैसे बिहेव करने का वो पता है, लेकिन 400 लोगों के सामने वो नहीं पता है। तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि बहुत बड़ा ओकेशन है, तो उस वक्त कैसे उस चीज को हैंडल करना, ये भी आपको आना चाहिए, बराबर है। तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत सही है जो आपको ध्यान में रखने का। फिर जय, जय गाबा वाला, एक और सजेशन लास्ट, नहीं? चलो एक और मैं भी एक और सजेशन मैं ही दे देता हूं। देखो एक और सजेशन जो मेरे हिसाब से है वो अपने कर सकते। सबसे मेन चीज है, लोग है ना किसी की पर्सनालिटी को जज करते कैसे बताएं? बाय सीइंग कि वो अपने प्रोमिसेस फुलफिल करता है कि नहीं। वापस टू कीप योर प्रोमिस, टू कीप योर प्रोमिसेस, दैट ऑल्सो रिवील्स योर पर्सनालिटी। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं फिर भूल जाते हैं, और उससे लेकिन आपकी पर्सनालिटी डिराइव होती है। नहीं, बोल ही गया बड़ी भूल ही गया, लखेलू थोड़ी है तू। लेकिन कुछ लोग जेठालाल टाइप्स, बराबर है, एक बार बोल दिया, कच्ची मानुस, बराबर है, बोल दिया वाला खत्म हो गई बात, लकीर बन गई, वो लकीर बन गई। तो बहुत जरूरी है ये भी ध्यान में रखने का कि कीप योर प्रोमिसेस। हो सके तो प्रॉमिस दो, वरना मत दो। लेकिन झूठी प्रॉमिसेस दोगे तो फिर आपके ऊपर एक गलत पर्सनालिटी का टैग लग जाएगा कि भाई आ तो खाली बोलियाच करे, फिर वो ऐसा ही, वो पुराना से ही शेर आया जैसा। फिर सच में अगर आप अच्छा करना चाहोगे फिर भी कोई भरोसा ही नहीं, क्योंकि आपने ऐसी पर्सनालिटी रिवील कर ली अपनी, बराबर। और सिंपल एक और चीज जो सबसे मेन, जो यूनिवर्सल है, वो क्या? बी योरसेल्फ। ये तो है ही ना, वो तो सबसे मेन है, बी योरसेल्फ। किसी को आप जो है वो फॉलो कर सकते हो, कॉपी मत करो। देयर इज अ डिफरेंस टू फॉलो एंड टू कॉपी, बराबर है, बहुत थिन डिफरेंस है फॉलो और कॉपी करने में। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप सुनते हो, जिनको आप देखते हो, कॉपी मत करो, लेकिन उनको फॉलो तो करो, उनकी चीजें एक्सेप्ट करो और फिर क्रिएटिव तरीके से आप प्रेजेंट करो, तो ये कर सकते हो। लेकिन कॉपी पेस्ट, अब एक और अमिताभ बच्चन आए तो नहीं ना चले ना, ऑब्वियसली ना चले। तो सेम टू सेम तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका खुद का एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, सही है। तो हम नेक्स्ट आपका जो सेशन होगा वीडियो लेक्चर्स, उसके अंदर ये एसओबीसी आप पढ़ेंगे और यूनिट 2 विथ फर्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी से शुरू हो जाएगा। फाइन, ठीक है।
तो किसी को कुछ बोलना है? अनम्यूट का ऑप्शन कर दे सबको। डन? किसी को कुछ क्वेरी, कुछ डाउट, कुछ सजेशन? हाँ नवांग। हेलो सर। हाँ बोलो नवांग। सर एक्चुअली मुझे प्रीवियस लेक्चर चेंजिंग प्रोसेस में कुछ सवाल पूछना है सर। पूछो। यस सर चेंजिंग प्रोसेस कंपनी के लिए बहुत अच्छा है और बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, सही पर है। सर कभी कभार कंपनी फेल भी हो जाती है। ऐसे सिचुएशन आता है जो कस्टमर के लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती प्रोडक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल मैगी की बात करूं मैं, कि मैगी का स्टिल वी लाइक द ओल्ड टेस्ट, Yes, many they have introduced many tastes and preference, but none of the customer accepted those product. सही है। But वो सिचुएशन में सर क्या करना चाहिए हमें? मतलब we should back to our what we were, or like we have to think further. सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। देखो अब मैगी का ही है, आपने जो सवाल लिया तो उसी की चर्चा करते हैं, केस स्टडी की। अब नवांग आपने जो बोला कि मैगी ने भी यस जो है वो चेंज प्रोसेस एक्सेप्ट किया, और आप सबको पता होगा कि मैगी ने भी है ना मल्टीपल वेराइटीज लॉन्च की थी। पता है वो साउथ इंडियन का तड़का, पंजाबी का तड़का, राजस्थानी तड़का ऐसा लेके आया था, लेकिन टोटल फेलियर। लेकिन ये क्या हुआ पता है, जब ये चीज लेके आया ना तब एक्चुअल में कंपनी को है ना पता चला कि उनका स्ट्रेंथ क्या है। समझ में आ रहा है? उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका मसाला। और फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा आज मार्केट में मैगी का जो मसाला का जो पैकिंग है वो भी सेल हो रहा है कि नहीं नवांग? पहले होता था ये? नहीं सर, नहीं होता था ना। लेकिन उनको क्या पता कि कोर, हमारा कोर क्या है, वो है हमारा वो मसाला पैकिंग, बराबर है। तो देखो उन्होंने क्या किया कि हम ये नया फ्लेवर लेके आ रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन आज हमारा ये जो मसाला जो है मेन इंग्रेडिएंट, उसको हम लोग मैगी के पैकिंग के अलावा अलग से भी बेचना चालू करे। तो आज मेरे घर पे भी पता है आपको, चला पाव भाजी बनती है ना तो उसमें भी मैगी मसाला डालते हैं, क्योंकि उसका एक अलग मस्त टेस्ट आता है। मतलब प्रोविजन स्टोर में अब नॉर्मल मसाला के साथ साथ घर परिवार वाले मैगी मसाला भी खरीदना शुरू कर रहे हैं, और बहुत जल्द ये भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो जाएगा। जैसे कि नहीं भाई कि भाई रामदेव नो मसाला आपो, तो ऐसा हो जाएगा मैगी नो मसाला आपो। सर हमारा ये ट्रेंड जा रहा है। तो देखो इन्होंने क्या किया, वही प्रोडक्ट है लेकिन एक और वो प्रोडक्ट का पैकिंग हटा के एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर दिया। तो ये सुपर हुआ। प्लस मैगी का पैकिंग आपने देखा हो तो पहले सिंगल उसका लेयर आता था, फिर बाद में डबल पैकिंग, 4 पैकिंग, 6 पैक्स, 8 पैक्स, 12 पैक्स। मतलब ये भी तो हम बोल सकते ना चेंज। लेकिन अगर मान लो बैठे रहता कि नहीं भाई अपने तो सिंगल ही बेचेंगे, तो बेचारा वो जो फैमिली पैक वाला है वो एक साथ 10-10 उठा के लेके जाता। और अगर आपको पता वो फैमिली पैक अगर लेते हैं वो 8 पैक्स वाला, तो आपको पता है ना कुछ पैसे भी रिड्यूस हो जाते हैं, कुछ पैसे भी बच जाते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो किसी को पता है महीने का एक साथ ले रहे हैं तो 2 बड़ा फैमिली पैक ले लेते हैं और आपके 10-15 रुपए बच जाते हैं। अब आप सोचो एक अगर प्रोडक्ट में 10-15 बच रहे और ऐसे हर प्रोडक्ट में आप जो बल्क में खरीदो, ऐसा बहुत बार होता है कि मैं डीमार्ट में जाता हूँ, जब मेरे 1000 का बिलिंग होता है, एक महीने का सामान एक साथ लेके आता हूँ, 1000-2000 का बिलिंग होता है, तो उसमें क्योंकि मैं बल्क में खरीद रहा हूँ इसलिए मेरे कम से कम 100 से 200 रुपए बच जाते हैं, क्योंकि मैं वो बल्क में होलसेल में खरीद रहा हूँ। तो आज वो होलसेल में बड़े पैकिंग में भी तो बेच रहे हैं, तो ये भी तो हम चेंज बोलेंगे। यस मतलब चेंज लाओ, तो मैगी वाले ने भी चेंज लाया है, लेकिन कभी कभी वो जो है ना नॉमिनल कॉस्ट हो गया कि आपने कुछ ट्राई किया लेकिन भले वो नहीं चला, लेकिन उससे आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चला और इस स्ट्रेंथ को ही आपने एक अलग रूप में मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, है कि नहीं? तो मतलब चेंज प्रोसेस आप करो, लेकिन फिर ऑब्वियसली पहले इनिशियल क्या करना चाहिए, एकदम कम क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधा बल्क में नहीं, पहले देखो कि मार्केट में उसका एक्सेप्टेंस है या नहीं है, बराबर उस तरीके से। अब जैसे कि आप देखोगे तो ये जो पेंसिल की दुनिया है, नटराज, अप्सरा है, आप देखोगे तो ये लोग भी जो है ना क्या इतना मेजर बदलाव नहीं लेके आते, नॉमिनल बदलाव। ये जो अप्सरा पेंसिल वाला है एक्स्ट्रा डार्क, बराबर है, तो नॉमिनल चेंज लेके आ रहा है, ड्रास्टिक चेंज लेके नहीं आ रहा है। उसने अपना कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि कलर चेंज करेगा तो भी असर हो जाएगी। लेकिन आप देखते हो कि अप्सरा की पेंसिल में 10 वेराइटी है, लेकिन वो 10 आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट एक दूसरे की सिमिलर ही है, लेकिन वो बदलाव तो ला रहा है ताकि उस अप्सरा के कस्टमर को क्या लगे कि कुछ नया लिया, कुछ नया लिया, कुछ नया। तो ये तो यूनिवर्सल लोगों का बिहेवियर है।
अब बहुत सिंपल चीज है, अगर आप कभी अपनी एक हेयर स्टाइल, अब आप एक ही चेहरा आप अगर रोज अपने आप को देखोगे आईने में तो कंटाला नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आपने एक थोड़ी सी हेयर स्टाइल चेंज की, पता नहीं आपको ऐसा अच्छा फील होता है, क्या सारो लागू नहीं। ये वैसी बात है, गर्ल्स की बात करें तो चोटी बनाने का एक छोटा सा कोई नया डिजाइन किया, कितना एक छोटा सा स्टेप है, नई टाइप की चोटी बनाई, मजा आ गया उनको। तो वैसा ही एक छोटा बदलाव जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जरूरी है, क्योंकि चीजें स्टेबल होगी ना तो एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है। सही है, डन। थैंक यू सर। ओके चलो, तो वी एंड। बाय एवरीवन। Hi, sir. बाय बाय।